हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस। आज हमारे साथ में है अमित कुमार मीना जी, जिनका रेलवे में NTPC के अंतर्गत सिलेक्शन हो चुका है और इनका कौन से डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है, आइए ज़रा हम पूछते हैं। सक्सेस का रास्ता इनका क्या था, इन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, किस तरीके से इनका पूरा सफ़र तय हुआ, कौन कौन सी चीज़ें इनको दिक्कतें आई, और ताकि हमें इन फ्यूचर में वही दिक्कतों से सामना ना करना पड़े। तो हम कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं अमित कुमार मीना जी से। सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है? सर, मेरा सिलेक्शन रेलवे डिपार्टमेंट में जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट पोस्ट पर हुआ। ये कितना आपको टाइम लग गया इसके अंदर, फॉर्म भरने से लेकर आज तक का कितना टाइम लग गया? 4 साल। और इसमें किन किन स्टेप से आपको होकर जाना पड़ा, कौन कौन से पेपर आपको देने पड़े, वो क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये जो प्री हुआ था उसके बाद में मेंस हुआ था, और उसके बाद में टाइपिंग, मेडिकल हुआ था, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अब आपका ज्वाइनिंग होगी तो कहाँ पे होगी? चेन्नई में। चेन्नई में। और कौन सी पोस्ट पे? जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है। तो आपका जो ये टाइपिंग टेस्ट हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था आपका? अजमेर में। अजमेर में हुआ था। अजमेर में वहाँ पे कौन से कीबोर्ड वगैरह आए थे आपके? सर, वहाँ पर ACR और प्रोडोट के कीबोर्ड आए थे, ज़्यादातर एसर के कीबोर्ड थे। एसर के कीबोर्ड थे। टोटल पर धूल जमी हुई थी, मतलब बिना यूज किए हुए थे काफ़ी दिन से। अच्छा, आपकी कितनी स्पीड थी और वहाँ पे आपकी कितनी स्पीड है? सर, वैसे मेरे यहाँ पर स्पीड 45 किलो 42 से 45 नॉर्मल रहती थी, और वहाँ पर जाकर मेरी सर 34 रह गई, 34 स्पीड आई थी। 1705 की प्रोग्राम की है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे जो इन फ्यूचर कैंडिडेट जिनका टाइपिंग टेस्ट किसी भी भर्ती में होने वाला है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो स्पीड हमारी यहाँ पे आ रही है वो स्पीड वहाँ पे आए हमारी, ऐसा क्या किया जाए? सर, वहाँ पर तो कीबोर्ड का तो मेन रोल होता है। अगर कीबोर्ड थोड़ा बहुत भी अगर टाइट चल रहा है तो नॉर्मल 5, 7, 8 स्पीड का फर्क पड़ जाता है मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे क्या आपको थोड़ी बहुत हेजिटेशन या घबराहट? बिल्कुल सर, वहाँ पर हर आदमी को घबराहट होती है, हर आदमी के हाथ कांपते, पर कंट्रोल करने की बात है। कंट्रोल अपने आप को अगर जिसमें अगर ये सोच लिया ना भाई, अगर घबरा कर ये सोच लिया मेरे से नहीं होगा, तो हर आदमी घबरा जाएगा, होगा भी नहीं फिर उससे। और जिसने सोच लिया अगर मैं कंट्रोल करके चलूँगा, अगर कोई की अटक रही है तो उसकी की पर आप ध्यान रखो, भाई ये की अटक रही है, हमको यहाँ पर जाकर पूरा ध्यान रखना है, भाई ये की अटक रही है तो उसका ध्यान रखो, और उस हिसाब से आप चलो। अगर आप ये कि मान लो आप स्पीड में ले जाओगे तो वहाँ पर जो अगर वो की दब गई है ना, तो उस जगह अगर एक बार वो की अटक गई तो अपन घबरा कर एक की जगह 2-4 अपन आप गलती हो जाएगी, ज़्यादा एरर हो जाएगा। इसलिए अपने कंट्रोल में होना उतना ही अगर वहाँ पर करना चाहिए आदमी को। आपने कौन कौन सा मैटर टाइप किया टाइपिंग में जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी आई, मतलब क्या कौन कौन सा मैटर किया, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेनिफिशियल है? सर, एक्सरसाइज तो यहाँ पर मैं आपने तो ज़्यादातर सोनी टाइपिंग पे कराई थी, और हर आदमी को मेरे हिसाब से अगर एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आंख बंद करके भी अगर करेगा और उसमें अगर एक्यूरेसी चलाएगा तो वो अच्छा रहेगा। ऐसा आदमी को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं आंख बंद करके भी मतलब अच्छी एक्यूरेसी ला सकूँ, क्योंकि सर वहाँ पर कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पर अगर कोई वहाँ पर वो भी नहीं है इलाज, क्योंकि वहाँ पर कोई सुनता भी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात में बीच में बोलना चाहूँगा कि अगर आपका एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट होता है तो वहाँ पे 5 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। पहला फैक्टर आपका कीबोर्ड, जैसे कि बार बार बोल रहे हैं। दूसरा फैक्टर होता है आपका मैटर जो आपका कंटेंट होता है उसके अंदर जो वर्ड होता है उस वर्ड की लेंथ कितनी आएगी, वो लेंथ भी डिपेंड करती है आपकी स्पीड को कम ज़्यादा करने में। थर्ड, आपका रूल रेगुलेशन, जैसे कि आप जानते हैं कि NTPC के अंदर क्या वहाँ पे बैक स्पेस काम किया था आपका? नहीं सर। तो NTPC के अंदर बैक स्पेस नहीं था बिल्कुल भी, तो बिना बैक स्पेस की 95 एक्यूरेसी तक हमें लेके आना था वहाँ पे। तो ये बहुत ही कंट्रोल और बहुत ही मेहनत की बात थी कि एक लंबे, अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसा था जैसे कि मैंने फेस किया था, मेरे को लगभग इस फील्ड के अंदर 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मैं आज आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हर कैंडिडेट, ऑलमोस्ट 90% कैंडिडेट लास्ट में आते हैं और टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करते हैं, और ऐसे कैंडिडेट मार्क खाते हैं अधिकतर। और मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई कैंडिडेट वास्तव में पेपर की तैयारी कर रहा है तो उसको एटलीस्ट पेपर की तैयारी करने के साथ साथ 1 महीना टाइपिंग टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो भी उसके नियर बाई सेंटर हो, क्योंकि खड़े पग टाइपिंग करने से हम स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हासिल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। स्पीड डेफिनेटली ले आएंगे, लेकिन एक्यूरेसी लाना और भी टेढ़ा काम हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना ही है, पहला फैक्टर आपका कीबोर्ड करता है, दूसरा फैक्टर आपका
ये मैटर करता है। तीसरा फैक्टर आपका रूल रेगुलेशन की बैक स्पेस काम करेगा नहीं करेगा। हाँ, हाईलाइट हुआ था वहाँ पे, हाईलाइट भी शायद हुआ था सर, हाईलाइट हुआ। मैटर हाईलाइट हुआ था आपका, ठीक है। और उसके बाद क्या आपके वहाँ पे स्क्रॉल ऑटोमेटिकली हुआ था? इसको नहीं तो वही दबा की, इसका मतलब आपके वहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ था। अगर हाईलाइट होता तो स्क्रॉल होता, शायद काफ़ी लंबा अरसा होने के बाद शायद हमें याद नहीं आ पा रहा है कि वहाँ पे हाईलाइट होगा नहीं होगा। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा अगर स्क्रॉल नहीं हो रहा था इसका मतलब वहाँ पे हाईलाइट भी नहीं। 3 रूल्स ये हैं, एक तो आपका बैक स्पेस भी काम नहीं किया, दूसरा वहाँ पे हाईलाइट भी नहीं हुआ, और अगला है नेक्स्ट क्या चीज़ हमारा स्क्रॉल भी नहीं हुआ, यानी हमें मैनुअल स्क्रॉल करना था। और सर मैंने कभी ये मेरे जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं टाइपिंग की पोस्ट पर जॉब करूँगा। और मैंने वैसे तो मैंने सर 6 महीने टाइपिंग की थी, 4 महीने मैंने सर के यहाँ पर टाइपिंग की थी। उसके बाद में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि अगर कोई भी कैसी मुसीबत आएगी तो मैं सामना कर सकता हूँ। और सर मैंने किया, और मेरे से ज़्यादा स्पीड वाले भी वहाँ पर फेल होते आए। कारण तो सर अपने आप को कंट्रोल, यहाँ पर आपने एक बारीकी हमको पता कि भाई इन चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर ये टेबल की भी आती है, वहाँ पर आती है, सबको समस्या ऊँची नीची हो जाती है, तो अपने आप आदमी यहाँ पर आप खड़े लड़कों को यहाँ पर खड़े करके टाइपिंग कराते हैं, तो वो भी मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। क्योंकि सर वहाँ पर ये टेबल ऊँची नीची होती है और वहाँ पर कोई नहीं देता वहाँ पर कि सर इतना ही टाइम मिलता है जो आदमी वहाँ पर कवर नहीं कर पाता, फिर घबरा जाता है। सर अगर ये इन चीज़ छोटी मोटी चीज़ों को अगर यहाँ पर अपन पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर घबरा जाता है आदमी। तो मेरे हिसाब से अगर जो आदमी यहाँ पर अच्छी तरीके से वो करेगा ना, तो और दूसरी बात कहना हर एरर को मेरे हिसाब से फुल मिस्टेक मानो। आप मिस्टेक का तो सोचो ही मत हो वहाँ पर। अगर एक चीज़ कहना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे इन सब ने ये कहा अपने को कि हर गलती को हमें फुल मिस्टेक मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए बताता हूँ, क्योंकि हम अपने माइंड को जितना रिलैक्स देंगे, जितना ढील देंगे, ये उतना ही ढील मांगता है। तो आप उसमें हाफ और फुल मिस्टेक का आया था, तो आप ये मान के चलिए आपकी जितनी भी गलतियाँ वो फुल मिस्टेक की तरह कैलकुलेट की जाएंगी, ताकि अगर जितनी भी गलतियाँ होंगी अगर वो फुल मान के चलेंगे तो हमारा मिस्टेक का लेवल ज़्यादा माना जाएगा, और हम और कोशिश करेंगे कि अगर हम उसको और भी बेटर तैयारी करके 95 तक एक्यूरेसी लेके आ पाए, और बिना बैक स्पेस के हम अपनी एक्यूरेसी बेस्ट लाने की कोशिश करें। और एक तरीका बता रहा हूँ, रामबाण है, टिप्स है, जो हमेशा मैं क्लास में कराता हूँ, वो है एक तो आप बेसिक एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, और A to Z जरूर टाइपिंग करें, जिससे आप लोगों की बेस बहुत अच्छा बने। और सर मेरे साथ वालों में सबसे पहले टाइपिंग मैंने स्टार्ट की थी, कोई भी किसी ने भी स्टार्ट नहीं की। मेरे को मेरे मुँह से जो लड़का उसने बोल दिया था भाई आप पहले से स्टार्ट कर देना, लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने पहले स्टार्ट कर दी। सबसे पहले मैंने की थी, और सर मेरे साथ वालों में शायद सबने वो 1-1.5 महीने की थी। और सर टाइपिंग पोस्ट पर जहाँ तक मेरी जानकारी उनमें मैं ही सेलेक्ट हुआ, सब टाइपिंग फेल हुआ। तो आदमी को कुछ अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे, अलग अलग काम ज़्यादा मेहनत अलग काम करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। नहीं सर आजकल कंपटीशन बहुत है, तो उस हिसाब से आदमी को। और एक सर मैं आपकी स्टार्टिंग से बात करना चाहूँगा कि आपने जो बुक्स थी, बुक्स कौन सी पढ़ी थी, और मैटर नोट्स वगैरह कौन सी बुक्स मैटर प्रेफरेंस देना चाहेंगे, रेफरेंस देना चाहेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई बुक्स अगर बंदा पढ़ रहा है तो वही एक ऑथेंटिक बुक पढ़े। कौन सा मैटर पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? सर जीके तो मैं शुरू से ठीक थी, जीके में मैं कमज़ोर नहीं था, मैथ में ही था। वहाँ जाकर मैं मैथ में स्पीड कम हुई थी वहाँ, क्योंकि सर वहाँ पर पेपर में टाइम बहुत सवाल तो हो रहे थे लेकिन टाइम बहुत खा रहा था। तो इस हिसाब से मैंने जो सवाल ज़्यादा टाइम खा रहा था उसको छोड़ा था मैंने, और जो टाइम कम खा रहा था उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और उस हिसाब से मैं चला। क्योंकि अगर अपने सवाल तो आते हैं सर, उसमें अपन एक बार हम चल जाएंगे ना उसके अंदर, और सवाल फिर अपन करने से भी ऐसे करेंगे तो करके ही छोड़ना है, और फिर सर वो आदमी घबरा जाता है। वो एक बार नहीं हुआ ना, और फिर बार बार उसको करेंगे तो आदमी घबरा जाता है, वो होता भी नहीं है, और आदमी डिप्रेशन में आके और वहाँ पर सर ये एक कंपटीशन लाइन में कैंडिडेट काफ़ी गलती करते हैं कि टाइमिंग अभाव होने के चक्कर में जैसे किसी एक क्वेश्चन पे लगते हैं, तो वो एक ही क्वेश्चन को करते रहते हैं जब तक वो हो नहीं जाता। इससे बेस्ट ऑप्शन ये कि अगर नहीं हो रहा तो उसको स्किप करें और अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए, तुरंत बढ़ जाए, ताकि क्योंकि टाइमिंग के अभाव होने के कारण कहीं ये नहीं हो कि जो क्वेश्चन इजी था हम उसको छोड़ दें। ऐसी गलती कई कैंडिडेट करते हैं, तो ऐसी गलती ना करें कभी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वहाँ पर अपन को ये पता चल जाए कि अपन को ये क्वेश्चन छोड़ना है, ये करना है, तो जाके आदमी मतलब टाइम अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कर पाएगा। तो मैं इसी के साथ में आप सभी के साथ में अलविदा लेना चाहूँगा। अमित क्या कहते हैं, अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आज उन्होंने टाइम निकाल के यहाँ पे आए। शुक्रिया, धन्यवाद।